इंस्टीट्यूट्स को हमने ये मैसेज देना है कि बिजनेस बंद करें और क्वालिटी शुरू करें। यकीन करें 90%, चाहे किसी को बुरी लगती है, आई डोंट इवन केयर, 90% इंस्टीट्यूट्स के ऑनर को ये पता होता है कि बच्चा यहां से निकलने के बाद किसी काबिल नहीं होगा। मैं गारंटीड कहता हूं, क्योंकि वो लोग एक स्टेज पे होते हैं। वो 90% इंस्टीट्यूट्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल, आपको किसी ने कहा जी आए पैसे दें, हम आपको फ्रीलांसिंग सिखाते हैं, वो प्री रिक्विजिट्स नहीं लेगा, वो आपसे आपकी कम्युनिकेशन असेस नहीं करेगा, वो आपके स्किल असेस नहीं करेगा, वो सीधा आपको कहेगा फ्रीलांसिंग सिखाएगा, आप उसको पैसे देंगे, वो अपने पैसे रखेगा, आप फ्रीलांसिंग लेंगे, इंडस्ट्री में आएंगे, आपके पास तो एथिक ही नहीं है, क्लाइंट हैंडलिंग टेक्निक्स ही नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं है, तो बेचेंगे क्या? क्या बेचेंगे आप मुझे बताएं? आप फेल होंगे ना। उसने तो अपना काम सिखा दिया, लेकिन उसने फिर ये क्यों नहीं बताया आपको कि भाई आपके अंदर ये कमी है, तू मुझे पैसे ना दे, तू पहले जा ये कमी पूरी करके, या तो आप उसको वापस भेजें या आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कल्चर पैदा करें कि देख तुम्हें ये पहले जरूरत है। अगर डॉक्टर के पास जब आप जाते हो और आपको सर्जरी की जरूरत खुदा ना खास्ता पड़ी है, तो डॉक्टर पहले टेस्ट कराएगा ना। वो पहले कहेगा कि नहीं जी अभी आप सर्जरी ना कराओ, पहले आप जाके इतना वेट करना है, देख तो अगर शायद जरूरत ना पड़े। लेकिन हम कहते हैं नहीं सर्जरी कर देते हैं, कोई बात नहीं पैसे आ रहे हैं। और मैंने ये इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली देखा है कि ऐसे लोगों को भी सर्जरी होती है जिनको सर्जरी की जरूरत ही नहीं होती, पैसे आते हैं ना। हम ऐसे लोगों को भी पढ़ा देते हैं जिनको अभी नहीं पढ़ाना होता, जिनको अभी कहना होता है इस प्रोसेस से गुजरेगा। सो पहला लर्निंग का प्रोसेस जो है ना, सब्र करके अल्लाह पे भरोसा रख के आप जाके एक कोर्स, एक सेशन ऐसा डिज़ाइन लोगों ने भी किया हुआ, हम भी कर रहे हैं और दुनिया को करना चाहिए कि पहले आपके अंदर एथिक्स डेवलप होने चाहिए बच्चों के अंदर, पहले उनको मॉरल वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, बात कैसे करनी है, उठना बैठना कैसे है, और फिर स्किल असेसमेंट होती है कि यार किसके अंदर अल्लाह ने क्या स्किल रखा है। अभी बाज़ वक़्त लोगों को नहीं पता होता कि मेरे अंदर अल्लाह ने क्या स्किल रखा है। जब इस स्टेज से क्रॉस करेंगे तो आपके पास बोलना आ जाएगा, एथिकल वैल्यू स्ट्रांग हो जाएंगी, अपने स्किल का पता होगा। सेकंड स्टेज में आप जाके स्किल सीखना शुरू करें। अब उस स्किल को अच्छे से सीखें। यहाँ पे हमारे अंदर सब्र ख़त्म हो गया, यकीन करें सब्र ख़त्म हो गया। मैं यहाँ भी 50% लोगों से, 70% लोगों से भी सवाल करूँ तो उन्होंने अपनी टांगें 4-4 जगह फंसाई होंगी। ठीक है, 4-4, 5-5 काम ऑन एवरेज आप साथ लेके जा रहे हैं। क्यों? ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये अगर ये ना हो तो यहाँ से पैसे आ जाएंगे, ये ना हो तो वहाँ से ऐसे, ये ना हो तो वहाँ से आ जाएंगे। तो क्या खुद पे यकीन नहीं है, खुदा पे नहीं है? एक जब आप उस फेज से गुजर गए, एक स्किल पकड़ लो। ज़िंदगी में आपके पास एक ऐसा स्किल होना चाहिए जिसके बारे में आप 100% श्योर हो कि ज़िंदगी में कोई भी बुरा वक्त आया तो मैं इससे यूँ पैसे निकाल लूँगा। वो आपकी फिंगर टिप्स पे एक स्किल, एक ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था इंसान पहाड़ पे चढ़ रहा हो ना, तो एक बेस कैंप होता है, उसको पता होता है यार यहाँ मेरा सारा सामान पड़ा है, मैं ऊपर चढ़ूंगा, अगर खुदा ना खास्ता मौसम ख़राब हुआ, कोई आंधी आई तो मैं बेस कैंप में वापस आ जाऊँगा। फिर जब वो थोड़ा ऊपर जाते हैं एक और बेस कैंप बना लेते हैं, अब वो वहाँ सेटल कर लेते हैं, चलो जी अब मैं इससे नीचे ज़मीन पे ना गिरूँ। हमारा तो बेस कैंप होता ही कुछ नहीं है, जब गिरते हैं धड़ाम से मुंह के बल गिरते हैं और फिर किसी की मुलाजमत कर रहे होते हैं, क्योंकि एक स्किल सेट कोई हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं जिसके हमारी ग्रिप हो। तो एक स्किल सेट आप बनाएंगे, उसके बाद लोग कोशिश करते हैं कि आप स्किल सेट तो बन गया, चलो इसको बेचते हैं। खुदा के लिए एक काम और कर लें, बेचना सीख लें, कम्युनिकेशन डेवलप कर लें। दिस इज़ अ स्टेज 3 जहाँ पे आप कम्युनिकेशन डेवलप करते हो अच्छे से। ठीक है, उसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, यूट्यूब भरा पड़ा, बहुत सारे कोर्सेज हैं। कम्युनिकेशन ठीक करें, देन जंप इनटू द वर्ल्ड ऑफ फ्रीलांसिंग। कैसे? क्लाइंट हैंडलिंग समझ के, फ्रीलांसिंग के डायनामिक्स को समझ के, प्रोफाइल कैसे बनाना है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, डिजी स्किल में पूरी जर्नी मैंने बताई हुई है। यानी एक बंदे ने फ्रीलांसिंग में इतना सफ़र किया जो शायद ही पाकिस्तान में आप लोगों ने, कितने लोगों ने देखा है मुझे नहीं पता। ज़िंदगी में कोई भी शख्स हो वो स्केल तब कर सकता है जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा। अब इन्वेस्टमेंट मैंने 5 तरह की बताई हुई हैं, आप लोग मुझे थोड़ा टाइम दे दिया जब मैं लाइव आता हूँ। मैंने 5 इन्वेस्टमेंट्स बताई हुई हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बताई थी? खुद पे इन्वेस्ट करना सबसे दुनिया में इंपॉर्टेंट। अच्छा, हम ये वैसे सबसे कम करते हैं, यकीन करें हम ये सबसे कम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है खुद पे इन्वेस्ट करना। और खुद पे कैसे इन्वेस्ट करना, कैसे करते हैं? हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ, योर फिजिकल हेल्थ, एक्सरसाइज, इंटेलेक्चुअल आपकी जो वैल्यू है, किताबें पढ़ना, कोर्सेज करना। फॉर एग्जांपल
आपको पता है कि यार 12 घंटे आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपको मिलता है साल के तौर पे $2000। आप कहो जी मैं 12 नहीं करूँगा, मैं 8 घंटे करूँगा, मैं 6 घंटे करूँगा, लेकिन 4 घंटे मैं पढ़ने पे लगाऊंगा। जब आप पढ़ रहे होंगे, कोई कोर्स ले रहे होंगे, आगे अपने आप को मजबूत कर रहे होंगे, तो वो 4 घंटे के पैसे कम हो जाएंगे। तो ये वो इन्वेस्टमेंट हो गई। हम इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं? कमेटी डाल लेंगे, अब कमेटी डाल लेंगे, अब कमेटी भरने की टेंशन एक अलग आ गई, दिमाग का भी दही बनेगा, उसके लिए काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। अब जब कमेटी भरने वाली होती है, क्लाइंट बकवास भी करेगा, आप सुन लोगे नहीं, क्योंकि हमने तो कमेटी भरनी है, पैसे चाहिए, हमने पंगे पुट्ठे ले लिए, घर रेंट पे ले लिया, अपने औकात से ज़्यादा बड़ा घर रेंट पे ले लिया, अब तो रेंट भरना है, क्लाइंट की गाली भी सुनेंगे। हमने अपने आप को फैला लेते हैं उस हद तक कि हमें अपनी इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाता है। अपने आप, ये हमें इस्लाम भी कहता है, अपने आप को इतना लीन रखो जैसे आप ये ज़िंदगी मुसाफिर की तरह गुजार रहे हैं, ताकि आपको किसी की बकवास सुननी ना पड़े। जब ये प्रेशर यहाँ पे नहीं होगा ना, तो क्या होगा, आप सुकून से सीखोगे, अपनी ज़िंदगी को सुकून से वो करोगे। सेकेंड इन्वेस्टमेंट मैंने क्या बताई थी? अपनी टीम पे इन्वेस्ट करना शुरू करें। यार अगर आप 100 कमा रहे हो ना, और आपको अच्छे तरीके से अपना पोर्टफोलियो बनाना आता है, तो फिर भी 80 रुपये रख लो, 20 रुपये किसी और को दे लो, यार मैं नहीं बनाता, तू बना दे। एक तो आप उसके रिस्क का ज़रिया बन गए, एक आप उसकी लर्निंग का ज़रिया बन गए, एक आप उसके करियर का ज़रिया बन गए, तो अल्लाह की मदद नहीं शामिल हो जाएगी। हम हर काम खुद करते हैं ताकि किसी को पैसे ना देने पड़े, क्योंकि हम उसको क्या समझते हैं, एक्सपेंस। वो एक्सपेंस नहीं है, आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैल्यू डाल रहे हैं किसी की ज़िंदगी के अंदर। दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंस। थर्ड इन्वेस्टमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? कि आपने अपनी इंटरनेशनल डिजिटल प्रेजेंस बनानी है। अभी जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आज के दौर में अगर आप चाहते हो कि इन टफ सर्कमस्टांसेस से हम निकल जाएं, पाकिस्तान के इन टफ सर्कमस्टांसेस, और मैं एक वर्ड इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूँ, सर्कमस्टांसेस इंडिपेंडेंट हो जाए, कि हालात का हम पे असर ही ना हो। क्या ये मुमकिन है? एक्चुअली ये मुमकिन है। इस मुल्क के अंदर बहुत सारे मुल्क हैं, बताऊँ कौन कौन से मुल्क जाएं? हर बंदे का एक अपना मुल्क है। एक शख्स सुबह DHA में उठता है, वो बहुत बड़े मॉल में बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ के जाता है, डिफरेंट लोगों में जाता है, वहाँ उसको ना लाइन लगना पड़ेगा, वहाँ उसको AC भी मिलेगा, क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिलेगी, सलाम भी लोग ठोकेंगे, और उसी इन्वायरमेंट में वो घर आता है, फिर उसी तरह की ऑफिस की बिल्डिंग में जाता है, उसी तरह के ग्रोसरी स्टोर में कहीं से कुछ खरीदना जाएगा। उसकी पूरी दुनिया है जो कि अलग है। एक झोंपड़पट्टी वाले के पास जाएं, फिर एक बाजार में जाएं, फिर गांव में जाएं, हर बंदे की अलग दुनिया, हर बंदे ने अपना मुल्क अलग से बनाया हुआ। एंड कुछ लोग हमारे पास हैं जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता डॉलर कितना जाए। मैं यकीन से कहता हूं, देयर आर पीपल जिनको ये भी नहीं पता आज पेट्रोल का रेट क्या है। अनफॉर्चुनेटली, मैं फॉर्चुनेटली कह सकता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर द मैनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, मुझे नहीं पता कि फ्यूल का रेट क्या है। ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करिए आपको, जस्ट टू इंस्पायर यू गाइस। मैं बहुत छोटे लेवल से उठ के आया, क्योंकि आप फोकस जो है ना दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब ये थर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपनी डिजिटल प्रेजेंस स्टैब्लिश करें, डिजिटल फुटप्रिंट स्टैब्लिश करें, प्रोफाइल, पोर्टफोलियोज, एवरीथिंग। देयर आर पीपल जिनके पास अल्लाह ने बहुत स्किल सेट दी है, पर किसी गोरे को पता भी नहीं है कि आज इकबाल हॉस्पिटल में इतने टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। कहाँ है आपकी प्रेजेंस? कहाँ है? वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते। हम पता क्या करते हैं, क्लाइंट का काम है, डेडलाइन है, ना मीट की तो पैसे नहीं आएंगे, अपना बेड़ा गर्क करी जा रहे हैं। हमने अपने आप को ऊबर बना दिया, ऊबर करीम। बैंक से गाड़ी निकलवाते हैं, बार बार एग्जांपल देता हूँ, बैंक से गाड़ी निकलवाओ, ऊबर पे चला दो, प्रॉफिट बैंक की इंस्टॉलमेंट में चला जाता है, इधर से इंस्टॉलमेंट खत्म, इधर से गाड़ी खत्म। दिस इज व्हाट हैपेंस, इंजन खत्म गाड़ी का, आपके पास डब्बा बचता है खाली। हम वो कर रहे हैं अपने साथ। हमने अपने आप को ईंधन बनाया हुआ है कि सर्दियों में कमरा गर्म करने के लिए ईंधन को नहीं चलाया जाता। हमारे यहाँ मुल्क में डॉलर लाने के लिए नौजवान नस्ल को एज ए ईंधन यूज किया जा रहा है कि जो मर्जी लेबर के काम करने करो, हमें तो परवाह ही नहीं है, आप किसी का गन साफ कर रहे हो, जो भी करो, बस डॉलर आना चाहिए, डॉलर आना चाहिए। हम पाकिस्तान में पेपाल ले आते हैं। मैं फिर सवाल करता हूँ, भाई पेपाल तो उनके लिए आएगा ना जो कर रहे हैं, उनका क्या, जो बेचारे अभी तक कर ही नहीं रहे, उनका पेपाल से क्या ताल्लुक है? क्या करेंगे पेपाल आपको? आप तो कुछ कर ही नहीं रहे। पहले उनको तो अपने पाँव पे खड़ा करें, और एक तरफ उनको एम्पावर करें जो कर रहे हैं, दोनों को बैलेंस करें। ये जो यूथ है ना, ऐसा जैसे एक स्टेज पे खड़ी हो, आपने उठाना है तो पूरे स्टेज को उठाएं, चंद बंदों को ना उठा दें ऊपर।
वरना नीचे तो और रुल जाएंगे बेचारे, पूरा स्टेज उठाए ना। पॉलिसीज आपकी ऐसी होनी चाहिए। आपने खुद पे इन्वेस्ट करना है, आपने वो टाइम एफर्ट खुद पे इन्वेस्ट करनी है जिसके अंदर आपका पोर्टफोलियो प्रोफाइल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कम्युनिकेशन सब बन रहा हो। फिर मैंने बताया था फोर्थ लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो क्या था? क्लाइंट के ऊपर इन्वेस्ट करो। और क्लाइंट के ऊपर इन्वेस्ट क्या करना है? उसको पैसे भेजने हैं। क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं क्लाइंट पे? वैल्यूज बाय गोइंग आउट ऑफ द वे। अच्छा, एक वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा प्लीज़, मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं दुबई में जब मैं था, अच्छा क्लाइंट को कैसे चूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आपने गलत क्लाइंट पे इन्वेस्ट कर दिया तो इस स्टेज पे तबाह हो जाएंगे, बहुत से लोग गिर जाएंगे नीचे, क्योंकि 2-3 साल बाद पता चलेगा कि वो अपनी दुनिया बना गया और आप वहीं के वहीं खड़े हो गए, आप तो कुछ बने ही नहीं। उसके लिए उसकी 10 क्वालिटीज़ थी। 9 पे मैंने एक वीडियो बनाई और सिर्फ एक क्वालिटी पे जो मैं देखता था मैंने उसके अलग से वीडियो बनाई है। अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इसकी भी उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, उसको ज़रूर समझिएगा। और वो है राइट इन्वेस्टमेंट। मैंने एक्चुअली आई हैव अर्न लॉट ऑफ डॉलर्स। मैंने 90% ऑफ द इंटायर इनकम वो 3 क्लाइंट से की है और बाकी की 10% जो है ना वो 92 क्लाइंट से की है। ऐसे रेशो है, क्योंकि एक क्लाइंट उस सारे चेक बॉक्स, अगर वो जो मैंने वीडियो में बताया वो सारे चेक्ड हैं, कैन रियली चेंज योर लाइफ। क्या वो आपके पास है, या वो आप वेट करेंगे कोई बंदा ला के देगा? अब ये इन्वेस्टमेंट होगी। व्हाट वाज द लास्ट इन्वेस्टमेंट? जो लास्ट इन्वेस्टमेंट है ना आपकी, वो फिजिकल प्रॉपर्टी पे थी। 3rd थी हमारी इंटेलेक्चुअल पे, 4th थी हमारी क्लाइंट पे, और 5वीं इन्वेस्टमेंट होती है जब आप क्लाइंट 5वीं इन्वेस्टमेंट तक जाने से पहले पता है क्या होगा आपके पास? नीचे से दोबारा करते हैं, एथिक्स, कम्युनिकेशन, स्किल सेट, प्रोफाइल, मेंटल हेल्थ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, टीम, सब तो आ गया। बनाओ आप लैविश ऑफिस, पता चला दुनिया को देख के कि यार है कोई कंपनी, आप बड़े बड़ा, फिर साल में आप 2 डील्स क्रैक करते हैं या 1 डील। वो 1 या 2 डील्स जो होती है ना वो आपकी ज़िंदगी बदल देती हैं। बेसिकली आई एम ऑन लेवल 5 नाउ, कि मैं नहीं जाता हूँ छोटे क्लाइंट के बीच, मेरी टीम बैठी है वो कर रही है, लेकिन मैं एक टारगेट रखता हूँ, एक यार ये वाली डील ना मैंने साल में 1 ही करनी है, उसके लिए मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा, कुछ करूँगा एक करूँगा, 2 हो जाएंगे, अल्लाह की मेहरबानी, आने दो, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं 1 ही करूँ। हाँ, ऐसा हो रहा है। जब अल्लाह आपसे कोई काम लेना चाहेगा ना, अल्लाह डॉट्स कनेक्ट करता जाएगा। पर सवाल ये है, आप अपने आप से सवाल करें कि अल्लाह आपको आपके टारगेट से ऊपर जाके क्यों देगा? अगर आपकी नीयत साफ है, अगर दिलों का राज तो अल्लाह जानता है, अगर आपको उनको पता है कि यार एक बंदे को दूंगा इतने लोगों का फ़ायदा होगा, और इस बंदे को दूंगा इसने 10 को जला जला मार देना है, तो यार एक बंदे को दे देता जिसने बाकियों का फ़ायदा करना है, ठीक है, तो फिर अल्लाह देता है। लेकिन ये वो लम्हा होता है जहाँ इंसान का दिमाग ख़राब होने के चांसेस कमाल के होते हैं। फिरौनियत यहाँ से निकलना शुरू करती है, यार मैं तो बहुत काबिल हूँ, यार मैं जहाँ जाता हूँ नहीं डाल देता हूँ, ये तो मेरी काबिलियत है कि फ़लाँ बंदा भी मुझे इज़्ज़त दे रहा है, फ़लाँ भी मुझे इज़्ज़त दे रहा है, यार इतने सारे प्रोजेक्ट आ गए, मैं तो चीता हूँ। एक मिनट नहीं लगता, 1 मिनट नहीं लगता लिटरली, तो ऐसा कुछ नहीं होता। बस ये समझना है अच्छा ज़्यादा आए हैं, जिम्मेदारी भी बढ़ गई है भाई, अब कुछ नया कम्युनिटी के लिए करना पड़ेगा। ये जो मैं 5 स्टेजेस और लास्ट स्टेज के 5 स्टेप्स बार बार बोलना शुरू हो रहा हूँ, कोई प्लान है मेरा कि मैं एक स्ट्रक्चर ठीक करना चाहता हूँ रूट लेवल पे जाके, कि यार अगर कोई किसी को पढ़ा रहा है तो ये मैंडेटरी होना चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए जो किसी इंस्टीट्यूट में जाए और उसे क्या आपको पढ़ा रहे हैं, हाँ जी पढ़ा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, हाँ बिल्कुल नहीं, पैसे आपका हक बनता है, बताएं कि ये स्टेजेस पूरी हैं। जिस तरह से हमारे हॉस्पिटल में हेल्थ केयर कमीशन वाले आके ना 142 इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, अगर हमारा वो स्टाफ है उसने बैज नहीं लगाया हुआ ना, इस पर हॉस्पिटल सील हो सकता है। मैं बैज क्यों नहीं लगाया हुआ आपने? आपका वेस्ट मैनेजमेंट कहाँ हो रही है? आपके ओटी में से जो गंदगी निकल रही है वो कैसे बाहर लेकर जा रहे हैं, वो किस डब्बे में पैक, क्या उस डब्बे के ऊपर डेट लिखी हुई है? मतलब इतनी सी चेक एंड बैलेंसेस होते हैं यार। कहीं एजुकेशनल सेक्टर पे देखा है चेक एंड बैलेंस? कहीं है? कोई बोल रहा है? कोई बोल रहा है? यकीन करें, अभी डॉक्टर साहब ने एक वीडियो मेरे से रिकॉर्ड किया, वो अभी पोस्ट होगी शायद, जिसके ऊपर मैंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट की बात की है। हमें लोग मिलते हैं, सर जी मुझे आकर लोग कहते हैं सर जी BScs किया हुआ, कैसे किया? सर एक भी लैब अटेंड नहीं की। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने फाइनल टर्म एग्जाम भी नहीं दिए, डिग्री लेके फिर रहे हैं।
ये है हमारे एजुकेशनल स्ट्रक्चर की, हमारे एजुकेशन की स्ट्रेंथ। ये है, ये जो खबर आई है ना कि हमारे 10% लोग जितने कॉलेज से निकल के आ रहे हैं उनमें से 10% लोग इस काबिल हैं कि उसको नौकरी दी जा सके, मतलब 90% काबिल ही नहीं है। अगर ये रिपोर्ट यूं होती ना कि पाकिस्तान के एजुकेशनल स्ट्रक्चर में सिर्फ 10% लोग पास होते हैं, वो सही था, वो सही था, वो बेहतर था, इससे बहुत बेहतर था। भाई 90% फेल हो जाएं लेकिन पास होने के बाद जॉब के काबिल ना बनना मतलब माँ बाप के सारी मेहनत पे पानी फेरना, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना, फ्रस्ट्रेशन में जाना, सुसाइडल थॉट्स की तरफ जाना, क्राइम में जाना, गलत रास्ते अख्तियार करना। ये सारा कुछ तब होता है जब 18 साल लगने के बाद, 20 साल के बाद आंख खुलती है, हम तो किसी काबिल नहीं हैं और उस वक्त डिमांड्स हाई हो चुकी होती हैं। सो वाई आई एम सेइंग दो, इस मीटअप के अंदर अब आपके सवालों की तरफ आऊँगा। फॉर गॉड सेक प्लीज़ आई रियली रिक्वेस्ट कि आपके भाई पढ़ रहे हैं, बहनें पढ़ रही हैं, आप पढ़ रहे हो, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे पूछें कि क्या आपकी ज़िंदगी में ये 5 स्टेजेस हैं। अगर एक भी स्टेज मिसिंग है तो आप वेट करेंगे कि 4-5 साल बाद जाके उसको नुकसान हो तभी हम उसका मदावा करें। आजकल हो क्या रहा, हमारे जो यूथ है ना, मैं आप थोड़ी इंटरनल बातें आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। व्हाट वी हैव इज़ के यार कि ये अब आपको ये नहीं बताएंगे कि अब्बा जी, अब भाई बहन को ये नहीं बताएंगे कि जी मुझे जॉब नहीं मिल रही या ऑर्डर नहीं आ रहे। ये गलत रास्तों पे निकल के बहुत दूर जा चुके होते हैं, जब हमें पता चलता है ये तो बहुत दूर निकल गए। क्यों? क्योंकि इनको पैसा नहीं मिल रहा था, इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही थी, ये इस काबिल नहीं थे कि इनको, जब हर तरफ से रिजेक्शन मिली, ये चलते चलते गलत रास्ते पे बहुत दूर निकल गए और जब पता चला तो वापसी के दरवाजे बंद थे। ऐसा हो रहा, अल्लाह ना करे इस कमरे में अभी भी कोई ऐसा हो, दिस इज़ हैपनिंग। सो मेरा मकसद क्या है, व्हाट्स द गोल ऑफ दिस मीटअप, क्या मैं आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। मैं किसी को डेटा साइंटिस्ट नहीं बना सकता, मैं किसी को जॉब नहीं दे सकता, मैं किसी को इंटर्नशिप नहीं दे सकता। मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज़ व्हाई आई एम हियर। You can ask as many questions as you guys want.